हेलो दोस्तों, मैं जय हिंद कुमार स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल JKMR क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज, जो कि आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही काम का होगा और एकदम जीरो लेवल से एकदम आसान भाषा में आपको मैथ सिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन बोला क्या है, श्रीमान कपूर अपनी कुलाय का, बोला क्या है, श्रीमान कपूर अपनी कुलाय का, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, श्रीमान कपूर अपने किराए का 20% मकान के किराए पर तथा 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले एक चीज़ बात याद रखिएगा। ठीक है, हम पूरी मानव जाति, पूरे इंसान कह सकते हैं तीन बातों पर निर्भर होते हैं हमेशा। देखिएगा, एक तो आय, ठीक, दूसरा व्यय और तीसरा जो होता है भैया वो खर्च, वो तीसरा बचत। कितना भैया? बचत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब बोला क्या है 20% अपनी बात समझिएगा। बोला क्या है 20% मकान किराए पर, बोला क्या है 20% जो है मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, ये क्या है? खर्च। ये क्या है भैया? खर्च। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आय। बात समझिएगा। 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, यानी 20 का 20, 20 पंचे 100। आप कर सकते हैं 5 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया खर्च कर रहा है, बचाए कितना? 4 रुपये। कोई दिक्कत? चलिए, अब बोला है शेष का 70% खर्च करता है। शेष का 70%, 70/100, टोटल परसेंट होता है 100 और खर्चा कितना किया है? 70। रख दीजिए भैया, यानी 10 रुपया कमाया है, 7 रुपया खर्चा किया है, बचाया कितना भैया? बचाया 3। कितना बचाया भैया? 3। चलिए आप कह सकते हैं 5 दहाम 50, इधर गुणा करा दीजिए भैया, 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत? हमें आय और बचत और व्यय से मतलब है। ठीक है, चलिए आप रखिएगा, 2 से कटाइए 25 और 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 25, 2 से कटाएंगे 6। अब जो 1800 रुपया हमें क्या दिया है? बचत के रूप में दिया है। जो 1800 रुपया दिया क्या हमें? बचत के रूप में। अब बचत का जो हमारा परसेंटेज है कितना है? ये। ठीक है, हमसे पूरा पूछा आय हमारी कितनी है? 25%। रख दीजिए भैया, 6 का 6, 6 3 18, तो 25 या 75। खत्म करिए मामला। बताइए कुछ था क्वेश्चन? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा। चलिए, अच्छा हाँ, थोड़ा सा और देखिए, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये सब तो थोड़ा बेसिक था, अभी शॉर्टकट में बताएंगे, इसको कैसे लगाएंगे। चलिए, टोटल भैया कितना परसेंट होता है? 100% होता है। बात समझिएगा, टोटल 100% होता है। अब बोला है 20% खर्च कर दिया है। कितना? 20%। बचा कितना भैया? 80। अब जो 80 बचा है, 80 बचा है, इसी का कितना बोला है? 70% घरेलू मदों पर खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए 0 0 काट दीजिए, 7 8 56। अब इधर तो खर्च किया भैया 20, अब इधर कितना किया? तो दोनों जोड़ दीजिए, 20 और प्लस 56 जोड़ेंगे कितना आएगा? 76। और टोटल परसेंट होता है कितना भैया? 100। और घटा देंगे कितना हो जाएगा? 14। कितना होगा? सॉरी 24। कितना होगा? 24। और जो ये 24% हमारा क्या आया है, ये देखिए, इधर 20% खर्चा किया, इधर 56% खर्चा किया, टोटल जोड़ दिए तो भैया कितना आया हमें? 76। और हमारी टोटल परसेंट कितने होती है? 100। 100 में से घटाए 24 आया। 24 के बराबर हमारा दिया क्या है? 1800 रुपये दिया है। कितना दिया है? 1800 रुपये दिया है। रख दीजिए भैया। अब हमें कुल आय पूछा है तो बटे में। कोई दिक्कत? 4 से कटाइए, 25 बार में 4 से कटाएंगे 6 बार में, 6 3 18, 25 थी 75। आप ले लीजिए आंसर। बताइए क्या है? कुछ है? एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन आइए। तो देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए, ये तो हमारा तो बेसिक था। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि आप कह लीजिए ट्रिक, चाहे बेसिक जो भी समझ लो, कि जो लास्ट वाला होता है। चलिए, अच्छा एक बात और है, अगर आप परसेंटेज लगा रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आप परसेंटेज लगा रहे हैं, सबसे पहला नंबर एक क्वेश्चन, एक बात समझिएगा, उसमें होता क्या है, कोई ना कोई बड़ा अमाउंट देता है। क्या होता है?
कोई ना कोई बड़ा अमाउंट आप कह सकते हैं, संख्या कह लीजिए, चाहे रुपया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बड़ा अमाउंट आपको दिया रहे। जिससे इस प्रकार इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है कि भैया इसमें दिया है 1800 रुपया। वो 1800 रुपया है क्या, बता करिए, 1800 है क्या? 1800 रुपया हमारा बचत है, समझिएगा। अब बोला क्या है भैया, समझिएगा, ध्यान से समझिए। बोला है कि श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान के किराए पर यक्ष का, अगर उनकी आय पता नहीं है तो हम यक्ष मान लीजिए, यक्ष का 20%, नहीं सॉरी, बोला है श्रीमान कपूर अपनी आय का कितना 20% मकान के किराए खर्च करते हैं। तो ये हमारी जो बचत है, तो हम बचत प्रतिशत पता करेंगे। ये हमारा क्या है, बचत है। तो बचत हम प्रतिशत पता करेंगे, भैया कितना हो जाएगा 80, 20 खर्चा किया है, 20 खर्चा किया, बचा कितना 80, 80 बटे में 100 गुणे शेष का 70%, जो शेष का 70% खर्चा बचाया कितना भैया 30 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1800 रुपया हमारा बचत दिखे। ये हमारा बचत की परसेंटेज है, ये बचत का अमाउंट है। आपको पहले ही बताएंगे भैया, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कटाइए, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 से 4 से 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 3 18, बचा कितना 3, 25 3 75, ठीक, कितना है 7500। क्या लोगे बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन लाइन है, एकदम आराम से, ठीक है। लगाइए, बोला क्या है, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। बोला क्या है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए तथा 62% अपने परिवार पर। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए तथा 62% परिवार पर, और मासिक उसकी बचत कितना है 6300 रुपया है। एकदम सिंपल समझिए, 24% मकान के किराए पे, 62% अपने परिवार पर। क्या कर रहा है, खर्च कर, बचाया कि खर्च कर दिया। टोटल जोड़ दीजिए भैया, टोटल जोड़ दीजिए, कितना होगा 86 हो जाएगा। और टोटल परसेंटेज की बात करें कितना होता है 100 में से अगर आप 86 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14% हमारा बचत है। अब बचत का हमारा अमाउंट दिया कितना है 14 बराबर कह सकते हैं आप 18, कितना हो जाएगा सॉरी 6300, कितना हो जाएगा 6300। कोई दिक्कत? हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया कि उसकी कुल आय है। कुल आय कितनी होती है 100% होती है, क्योंकि 100% पे ही इंसान निर्भर होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 कटाएंगे 50 और 2 कटाएंगे 7, 7 1 का 7, 7 9 63, 9 बचे 4500 रुपया। आप कहेंगे नहीं 45,000, सॉरी कितना हो जाएगा 45,000 रुपया। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, एकदम आराम से, ठीक लगा क्या है, एकदम मस्त। बोला है राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। राम का जो व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, उसकी आय में 10%, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। देखिए एक ही बात बोले थे कि भैया इंसान 3 बातों पर निर्भर होता है, एक आय, अब व्यय और एक बचत। पहले कमाएगा फिर खर्चा करेगा, जो बचेगा रख लेगा ना। आय व्यय बचत 3 बातों पर निर्भर होता है। बोला क्या है, इसके व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। कोई दिक्कत? एक बात समझिएगा, व्यय और बचत दोनों जोड़ देंगे तो हमको आय पता चल जाएगी। कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 200, कोई दिक्कत? चलिए बोला क्या है भैया कि इसकी आय में 10% की वृद्धि। अभी वो सब तरीका भूल जाइए, ठीक है। ऐसे समझिए 100 रुपया पे 10 रुपया तो 500 कितना 550, उसकी आय में 10% वृद्धि, तो 100 रुपया पे 10 रुपया 500 कितना 550 कर लो ना, क्या करे परेशान हो रहे हो। अभी रखोगे कटाओगे टाइम जाएगा, बेहतर है ये, ठीक है। अभी बोला क्या है कि भैया उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, यानी 100 रुपया पे 12 रुपया 300 कितना 36, यानी कह दीजिए 336 हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ले लो भैया कितना हुआ 214 बचेगा। पहले था 200, अब हुआ कितना 214, यानी बढ़ा 14 गुणे 100 और बटे में भैया 200, 2 0 2 0 कैंसिल,
200 से 14 कितना है 7% आया। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आइए, एकदम सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि, उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने, क्या है क्वेश्चन बताइए। एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए आय, व्यय और बचत, बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, वह अपनी क्या बोला है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है, समझिएगा 75% खर्च। और किस पे खर्च करेगा, किस चीज से खर्च करता है ना, हाँ बताइए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी ये क्या है हमारा खर्च है और ये हमारी क्या है आय है। क्या है ये आय, समझिएगा। आप बताइए जब 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा किया तो बचाया कितना, 1 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए इसको मान लीजिए भैया 4, तो यही मान लो, क्या करें 4, तो इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 100। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। बोला भैया कि उसकी आय में 20% की वृद्धि। उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 20%, यानी 100 रुपया पे 20 रुपया, 4 तो कितना, 4 तो बस ले लो भैया, खत्म। अब बोला है उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि, यानी व्यय में भी कितना, 100 रुपया पे 10 रुपया, तो 300 कितना, 330। चलो खत्म करिए ना। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए। आप आय में से खर्च घटा लेंगे तो बचत तो पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 150। पहले था 100, हुआ कितना 150, बढ़ा कितना 50 गुणे 100, और बटे में कितना हो जाएगा पुराना वाला, 0 0 कैंसिल, कितना होगा 50% की वृद्धि ले लो। है कुछ लगता है बहुत टाइम, हाँ देखो अगला क्वेश्चन, देखो एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है। बोला है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए नाम का कोई व्यक्ति है, अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया है, उसका मासिक व्यय मासिक व्यय 6,000 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत है ये भैया, इधर कह रहा है 20% बचाता है, अब इसका जो मासिक बचत दिया है, मासिक क्या है भैया, मासिक व्यय दिया है, मासिक व्यय दिया है, कितना दिया है 6,000 रुपया दिया है। देखिए हर बार एक ही बात बोलते हैं कि भैया इधर ये थोड़ा लिख दे क्या, इधर ये, अच्छा 1 मिनट, हाँ सही है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए भैया 20% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है, 20% क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो 20% जब बचा रहा है तो टोटल परसेंट कितना होते हैं भैया 100 में अगर हम 20 घटा देंगे बचेगा कितना 80% हमारा क्या है खर्च हो रहा है। 20% बचा है तो खर्चा कितना किया 80, और 80 के बराबर हमारा दिया कितना है, 80 के बराबर हमारा दिया कितना है 6,000 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है, ये 20% की वैल्यू पूछा, मासिक व्यय है। 20 का 20, 20 का 20, 20 चौके 80, 4 से घटा देंगे 15, यानी कितना कुल मिला जुल के कितना 1500 रुपया। कुछ है एकदम ईजी है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, अगला लगाइए। बोला क्या है 2500 लोगों में, बोला है 2500 लोगों में केवल 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई है। 2500 का पहले आप 60% निकालो, कोई दिक्कत, बटे में 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 छक्का कितना होता है 150, यानी 1500 लोग बचत कर रहे हैं। अब इसमें बोला है कि भैया 32%, 30% बैंक में और 32% डाकघर में,
30% बैंक में, 32% डाकघर में। 30% बैंक में और 32% डाकघर में। 30% बैंक में और 32% डाकघर में। तो भैया शेष शेयरों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, शेष जो है क्या बोला है हमसे भैया, तो शेष शेयर धारकों की कुल संख्या बता दीजिए। इनको जोड़िए भैया, कितना होंगे 62, और टोटल परसेंट कितना होता है 100, घटाएंगे तो कितना आएगा 38। अब थोड़ा इधर कर दिए हैं, इतना आप समझ ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। हो गया, कितना हुआ 38। अब इसी का 35% नहीं निकाल सकते हैं, ले लो भैया। टोटल बचत करने वाली संख्या इतनी आई, 15 8 120, 15 45, 45 से 57 हो जाएगा 570। बताइए कुछ है, इतना इजी क्वेश्चन है लग रहा है। हाँ आगे चलो, अगला क्वेश्चन है एकदम पिछला वाला जो रिपीट हुआ था क्वेश्चन वही है। ठीक है, एकदम सेम 70% खर्च कर देता है। एकदम सिंपल तरीका वही है, आय व्यय और बचत। आय व्यय बचत। चलिए 75% खर्च कर देता है। एकदम सिंपल तरीका अपनाइए। 75% जब खर्च कर दे रहा है, बचाए कितना होगा 25 या 75, 25 4 रुपया कमाया है और 3 रुपया खर्चा किया, बचाए कितना 1 हो गया। खत्म करिए। इसको मानिए 400, इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 100, एकदम आराम से। चलिए बोला क्या है, वह अपने आय में 20% की वृद्धि, कितना हो जाएगा 480। खर्च में भी 15% की वृद्धि कर लेता है, कितना हो जाएगा 345। चलिए 480 में से आप 345 घटा लीजिए, 5 बचा कितना ही 3 और 1, यानी कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं 135। पिछला कितना था 100, हुआ कितना 35, यानी कर लीजिए भैया डायरेक्ट आप रख दीजिए 35 गुणे 100 बटे में 100, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 35%। ले लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बोला क्या है, रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। सिंपल सी भाषा है, व्यय और बचत का जो अनुपात दिया है कितना दिया है 5:1 दिया है। अगर इनको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, तो क्या निकल के आएगी आय निकल के आ जाएगी, कितना हो जाएगा। ठीक, अब इसको मान लीजिए 600, इसको मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 100। ठीक हो, कोई दिक्कत एकदम नहीं। चलिए बोला क्या है भैया, ठीक, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ले लो भैया। अभी आप कुछ बोला है नहीं, उसका वेतन 25% बढ़ा जाता है और बचत में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। व्यय 15% बढ़ जाता है, कितना 25%। तो देखिए कितना है, अगर 100 रुपया पे कहेंगे 25, अगर कहेंगे 100 रुपया पे 25 तो 600 कितना 150, यानी आप कह सकते हैं 750। ठीक है, अब उसके बोला है भैया खर्च में भी, बोला है उसके खर्च में भी उसके बचत में भी 15% की वृद्धि, यानी 115। घटा लो 5 3 और उसके बाद 1, यानी कुल मिला जो बढ़ा कितना 135 बटे में 500 गुणे 100 कर लीजिए, खत्म करिए मामला, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 7, यानी कह सकते हैं आप 27%। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए ठीक हो गया, बस एकदम 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 हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे सपोर्ट करेंगे तो बात बहुत बढ़िया। आप चाहे टफ से टफ क्वेश्चन रहेगा, एकदम आसान भाषा में लाएंगे। ठीक है, और कुछ आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिए। इससे लगेगा हाँ कि हमारी वीडियो जो है पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय द लाइफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।